हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना। उसके बाद हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट यानी दुर्घटना के कारण। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट यानी दुर्घटना के प्रकार। फिर माइनर एक्सीडेंट और मेजर एक्सीडेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे एक्सीडेंट के बारे में यानी कि दुर्घटना क्या होता है। एनी अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच रिजल्ट्स इन सीरियस इंजरी और इलनेस ऑफ एम्प्लॉय एंड मे ऑल्सो रिजल्ट इन प्रॉपर्टी डैमेज इज कॉल्ड एक्सीडेंट। यानी कि कोई भी अनप्लान्ड या अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो कि हो जाए, जिसका रिजल्ट सीरियस इंजरी या इलनेस ऑफ एम्प्लॉय हो और उसमें मे भी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, accident is an occurrence in industrial establishment causing bodily injury to a person which makes him unfit to resume his duty in next 48 hours। दोस्तों, उसके बाद है कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना के कारण। अकॉर्डिंग टू सेफ्टी एक्सपर्ट्स, एक्सीडेंट्स नॉर्मली अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी सेफ्टी एक्सपर्ट्स के अनुसार जो एक्सीडेंट होता है वो नीचे दिए गए कारणों के वजह से होता है। इसमें सबसे पहला है अनसेफ कंडीशन, दूसरा है अनसेफ एक्ट और तीसरा है अदर कॉजेज। जिसमें कि सबसे पहले फैक्टर अनसेफ कंडीशन के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि डिफेक्टिव इक्विपमेंट या मशीन, यानी जो मशीन हो वो डिफेक्टिव हो। उसके बाद है इनएडिक्वेट सेफ्टी डिवाइसेस, यानी सेफ्टी डिवाइसेस एडिक्वेट ना हो। उसके बाद है इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट लाइट, यानी लाइट की कमी हो। उसके बाद इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो। और उसके बाद है इम्प्रॉपरली गार्डेड इक्विपमेंट्स, यानी मशीन का गार्ड सही ना हो या इक्विपमेंट्स का गार्ड सही ना हो। दूसरा फैक्टर है दोस्तों अनसेफ एक्ट। इसका एग्जांपल है रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स, यानी वर्कर्स का रॉन्ग प्लेसमेंट जो जॉब है उसके हिसाब से ना हो। उसके बाद है कैजुअल बिहेवियर ऑफ वर्कर्स, यानी वर्कर्स का कैजुअल बिहेवियर। उसके बाद है फेलियर टू अडॉप्ट एंड ओबे सेफ्टी मेजर्स, यानी सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करना, उसको फॉलो करने में फेल हो जाना। और सबसे लास्ट है लैक ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द गिवन जॉब, यानी जो जॉब दिया गया है उसमें उन वर्कर्स का एक्सपीरियंस ना होना। और सबसे लास्ट है दोस्तों तीसरा फैक्टर अदर कॉजेज। एक्सीडेंट में ऑल्सो ऑकर्स बाय फैक्टर नॉट रिलेटेड टू कंडीशन और एक्ट्स, यानी कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि किसी भी कंडीशन या एक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे कि देयर आर मोर एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट एज कम्पेयर टू डे शिफ्ट। अगर हम डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट को कंपेयर करें तो नाइट शिफ्ट में एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। अनट्रेंड और लेस ट्रेंड वर्कर्स आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स दैन एक्सपीरियंस वर्कर्स, यानी जो कम ट्रेंड या बिल्कुल ट्रेंड वर्कर्स ना हो वो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं उनके साथ एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस वर्कर। और सबसे लास्ट है पर्सन वर्किंग अंडर इमोशनल फैमिली प्रॉब्लम्स थ्रेट ऑफ लूजिंग जॉब हैव रिकॉर्ड्स ऑफ मोर एक्सीडेंट्स, यानी ऐसा पर्सन जो इमोशनल हो या फैमिली प्रॉब्लम में हो या अपनी जॉब को खोने के डर में हो, उस वैसे लोगों का एक्सीडेंट होने के ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं। उसके बाद है दोस्तों टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना के प्रकार। एक्सीडेंट्स में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द सेवरिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड डिग्री ऑफ द इंजरी, यानी एक्सीडेंट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है एक्सीडेंट के सेवरिटी, ड्यूरेबिलिटी और डिग्री ऑफ इंजरी पे। नॉर्मली एक्सीडेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है माइनर एक्सीडेंट और दूसरा होता है मेजर एक्सीडेंट। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट में जो सबसे पहला एक्सीडेंट है वो है माइनर एक्सीडेंट। अ कट दैट डज नॉट रेंडर्स द एम्प्लॉय डिसेबल्ड इज टर्म्ड एज माइनर एक्सीडेंट, यानी कि कोई भी कट या छोटा मोटा चोट जो कि किसी भी एम्प्लॉय को डिसेबल्ड की स्थिति में ना डाले, उसे माइनर एक्सीडेंट कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों दूसरा मेजर एक्सीडेंट। एन एक्सीडेंट कॉजिंग परमानेंट और प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी और फैटल इज नोन एज मेजर एक्सीडेंट, यानी कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो किसी भी टाइप का परमानेंट डिसेबिलिटी करा दे या फैटल हो जाए उसमें, उसे हम मेजर एक्सीडेंट कहते हैं।